सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। ये वो ट्रेनिंग है जहां से हम लोग नई नई चीजों को सीख करके उसे इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में नए नॉलेज और टेक्निक्स यूज करना सीखते हैं। आज हमारा ये फंडामेंटल का अंतिम क्लास होने वाला है। यदि आप लोग एक्साइटेड है इसके बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा तो चैट एंड कमेंट में एक्साइटेड लिखेंगे। एक्साइटेड लिखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह मैं अपने सेशन को और जब भी मैं कोई भी सेशन कोई भी मीटिंग स्टार्ट करता हूँ हमेशा अपने फंडिंग प्रिंसिपल को याद जरूर करता हूँ, क्योंकि ये हमारे लाइफ का ये प्रथा है। और ये इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और जो भी हम ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं उसका ये प्रथा है कि हम जो भी सेशन जो भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं इस प्रिंसिपल को जरूर याद करते हैं। मैं हर रोज इसे इसलिए याद करता हूं और आप लोगों को भी याद दिलाता हूं कि आप लोग भी इसे यूज करें, अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें। और इसका इतना ताकत है कि आपको बहुत ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और इतना रिजल्ट मिलेगा कि आप उतना सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि हम सबके अंदर, मेरे अंदर सत्य, प्रेम और सेवा है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहां पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हमारे सर्विस में, हर जगह। सत्य के साथ हम प्रेम पूर्वक काम करते हैं, सभी के साथ रिस्पेक्ट रखते हैं, आदर रखते हैं। चाहे सामने वाला मेरे बारे में जो सोचना चाहे सोचे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब करने से हम अपना मेंटली बैलेंस स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। इसलिए हमारे अंदर प्रेम है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें प्रेम ना हो। प्रेम रखना बहुत जरूरी है। प्रेम देते हैं तो आप कोई भी कंटेंट कोई भी सर्विस को अच्छे से दे पाते हैं। और हम हमारे अंदर सेवा है। सेवा मतलब होता है सर्विस। आप ऐसा कोई कंटेंट कोई प्रोडक्ट क्रिएट करो जो लोगों को उसकी सच में जरूरत हो, उसके वैल्यू दिखाइए, तो आपके कंटेंट आपका सर्विस बन जाता है। और आपको कोई भी काम करने में मन लगता है तो उसी का कंटेंट बनाइए। सर्विस देने से कभी घबराते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं है। तो ये होता है हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। ये तब काम करता है लगातार जब आपके अंदर शक्ति, भक्ति और युक्ति होती है। शक्ति का मतलब होता है ताकत। आपका असली ताकत तब दिखाई देगा जब आप कोई नए चीजों को जल्द से जल्द सीख करके उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट ले, तब जाकर के आपकी शक्ति दिखेगी। शक्ति का सही स्वरूप है कि आप नए चीजों को कितना सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हो। ये होता है शक्ति का सही स्वरूप। अगर शक्ति तब काम करेगी जब आपके अंदर भक्ति होगी, यानी कंसिस्टेंसी होगी। आप लगातार कौन से काम को लगातार कर पाते हो, या जो आपने गोल बनाया, जो आपने फोकस बनाया, उस काम को लगातार कर पाते हो या नहीं, ये आपकी भक्ति दिखाती है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहती है तो जो भी काम करते हो उसमें 100% आप एक्सपर्ट बन पाते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे आप एक्सपर्ट नहीं हो पाते हो, उससे आपको इनकम नहीं आएगी। जब आपका शक्ति और भक्ति सही जगह से काम करना शुरू कर देगा तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक आइडिया आना शुरू हो जाएगा। आइडिया मतलब युक्ति। हम ऐसा कोई काम करें जो काम हमें लगातार करना पड़े, उसके लिए आपको नया नया युक्ति लगाना होता है, आइडिया लगाना होता है। ऐसा क्या कर दे जो एक बार कर दे और हमेशा वो काम ऑटोमेटिक चलता रहे, हमें रिपीटेड काम नहीं करना पड़े। हम हमेशा कहते हैं हम घोड़े हैं, गधे नहीं, कि हम कोई भी काम को रिपीटेड को कंसिस्टेंसी करते रहे। इसलिए हमारे अंदर युक्ति है, आइडिया है, ये लगाना बहुत ही ज्यादा मोस्ट पावरफुल है। यदि आप इसके ऊपर काम करते हो तो ये सब काम करते करते आपको ध्यान रखना अपने तन, अपने मन और अपने धन के ऊपर। तन का मतलब होता है सेहत। आपकी असली सेहत, आपकी असली सेहत तब दिखाई देगी जब आप कोई काम को लगातार कर रहे हो,
तन को सुरक्षित रखना हो तो आपको डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। हो सके तो सुबह सवेरे जगना चाहिए, और जो भी आपको पॉसिबल हो सके, जॉगिंग, जूमिंग, डांस, जुम्बा, जो भी आपको पॉसिबल हो वो आप कर सकते हो। उसके साथ आपको मन के ऊपर फोकस करना जरूरी है। मन हमारा चंचल है, ये आपको हमेशा नया कारण देता है कोई भी काम को किस तरीके से नहीं करने का, यानी बहाना लाने का ऑप्शन देता है। हम ये नहीं कहते मन की मत सुनो, मन का अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि मन आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहेगा। लेकिन मन को बोलिए, सुनिए, और बोलिए थैंक यू भाई शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, लेकिन कीजिए वही जो आपका दिमाग और दिल सही समझे। अगर मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको धन कमाने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि धन कमाना मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे पवित्र वर्क है। यदि आप अच्छे इंसान हो, धन कमा रहे हो, तो आपका नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको अच्छा धन कमाना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा कमाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ सेट होगा तो आप दूसरों को भी सेट कर पाओगे। ये हमारे लाइफ का 9 फंडिंग प्रिंसिपल है। यदि आप लोग इसके साथ रेजोनेट करते हो तो चैट एंड कमेंट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे, 9P लिख करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आज कल हम लोग प्रोसेसर के बारे में जाने थे और यूटिलिटी के बारे में जाने थे। आप में से कितने स्टूडेंट को प्रोसेसर और यूटिलिटी का कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल करना है, तो आप लोग अपना सवाल कर सकते हो, कमेंट में, चैट एंड कमेंट में लिख सकते हो। कोई सवाल हो तो हम उसका जवाब देंगे आप लोगों को। ओके, ओके, थैंक यू। ना, अगर सवाल हो तो आप लिख देंगे, हम आपको आपके सवालों का जवाब हम दे देंगे। सो टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस पे चलते हैं। अभी तक हम लोग क्या सब चीज पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना बाकी है। ध्यान से देखिए, क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना बाकी है। सबसे पहले हम आप लोगों को सिलेबस शेयर कर रहा हूँ। ओके, अब ये आपका सिलेबस रहा। सबसे पहले देखिए, हमने अभी आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, असेंबलर, कंपाइलर, ये सारा कुछ हम करवा चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, एलिमेंट ऑफ विंडोज एक्सपी, डेस्कटॉप एलिमेंट, लॉजिक इन फाइल एंड फोल्डर, ये सब हम यूज करना भी सीखेंगे। लेकिन ये सब जो था हमारा थ्योरी था, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का और हमारा ये जो है लास्ट एलिमेंट शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग अब जानेंगे चेंजिंग सिस्टम सेटिंग। वो सब हम लोग लाइव ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं। ओके, उसके बाद विंडोज इंस्टॉलेशन एंड हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। आज बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के बारे में भी सीखने वाले हैं। वर्ड बेसिक प्रोसेसिंग, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्टार्टिंग ऑफ वर्ड प्रोग्राम, इसे देखेंगे भी, सीखेंगे भी और समझेंगे भी। ओके, ये हमारा कंटेंट था जो हम थर्ड एक्सरसाइज में आज एंटर करने वाले हैं। क्या गाइस समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताइए, चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना सवाल हमारे चैट बॉक्स में दे सकते हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको सवालों का जवाब देंगे। ओके, नाउ हम कल के सेशन में यूटिलिटीज के बारे में पढ़े थे, और कल का सेशन थोड़ा हैवी रहा था। आज का सेशन सीखने में और समझने में मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि एडिशनल सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज में पढ़ रहे थे, टूल प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑप्टिमाइजेशन।
यानी हम जो काम करते हैं उसे किस तरीके से किया जाए, ये ऑप्टिमाइजेशन होता है। और उस काम को रखा कैसे जाए, कितने दिनों तक रखा जाए, किस तरीके से रखा जाए, ये सब मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। अगर आपके पास सिस्टम है, आपको इंक्लूड करना चाहिए मैनेजमेंट टूल में, याद रखिएगा एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम होता है, जो आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी वायरस आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, आपके प्रोग्राम को बचाने के लिए वायरस लगाया जाता है। जो वायरस लगाया जाता है उसका नाम है एंटीवायरस। वायरस आपका डिटेक्ट हो जाता है, कट जाता है। सिंपल में समझिए, यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई प्रॉब्लम लेकर के, तो प्रॉब्लम जो भी रहता है, डॉक्टर आपको क्या करता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन तो देता ही है, साथ में एंटीबायोटिक भी देता है। अगर एंटीबायोटिक नहीं देगा तो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो जाता है कि आपका दर्द आराम हो गया, वो धीरे धीरे होगा, कभी नहीं होगा, कभी आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी काम करने लगता है, कभी आपका बॉडी गर्म हो जाएगा, कभी ठंडा लगने लगेगा, कभी लगेगा डर लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है, बेचैनी होने लगेगा। इसलिए डॉक्टर्स आपके बातों को पूरी तरीके से समझने के बाद, टेस्ट देखने के बाद, उनके अकॉर्डिंग एंटीवायरस आपके अंदर इंजेक्ट करता है। ये होता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस का काम क्या होता है वो याद रखिएगा। बैकअप टूल एंड सिस्टम डायग्नोसिस यूटिलिटीज, ये होता है आपका टूल्स, जो भी बैकअप रहता है उसे भी बचा करके रखता है, ताकि आपका बैकअप टूल्स भी बचे रहे। नाउ ध्यान दीजिए, अभी हम चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का इनिशियल पार्ट्स के बारे में समझते हैं प्रॉपर, ये किस तरीके से काम करता है। System software is initial for the proper functioning of a computer। हमें पता है, यूटिलिटीज आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर से रिवाइज कर देता हूं, ताकि आप लोगों को एक बार फिर से मैं उसी ट्रैक पर लेकर के चले जाओ जहां से हम कल छोड़े थे। System software initial that hardware resources are utilized efficiently। यानी कि ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दोनों को जोड़ करके रखता है, रिसोर्सेस उसे यूटिलाइज करना पड़ता है, यूज करना होता है। इट प्रोवाइड फॉर फाउंडेशन ओपन ऑफ विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन एंड इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है तो वो चलता किसके माध्यम से है, तो हार्डवेयर के माध्यम से। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में समझिए। यदि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डीप में समझाने वाला हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि आप कोई स्पेशल टास्क कंप्यूटर को देते हो, तो उनके लिए इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। कह रहा और प्रोवाइड करता है फंक्शनली फॉर एंड यूजर्स, यानी यूजर को जो भी अंतिम तक चाहिए उसे प्रोवाइड करता है, जैसे अनलाइकली सिस्टम हार्ड सॉफ्टवेयर। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जब तक कंप्यूटर में रहेगा नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं पिछले क्लास में भी, जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो ये एप्लीकेशन अनलाइक हो जाएगा, यूज नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। कह रहा है ये क्या मैनेज करता है, विच मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोग्राम, जो भी टास्क, जो भी वर्क हम देते हैं, सारे ऑपरेशन को मैनेज करने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के अंदर किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग यूजर नीड ऑन ऑब्जेक्टिव। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम था कि आपके कंप्यूटर में जो भी मेंटेनेंस, जो भी वर्क, जो भी सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का होता है उसको करना। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके आपके जरूरत के अनुसार, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, याद रखिए, आपके जरूरत के अनुसार जो भी काम आता है उसे फोकस होकर के फुलफिल करता है यानी कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड।
आज मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सो बी केयरफुल, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है वो है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम यूज फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, जोड़ते हैं, हटाते हैं, नया डिजाइन बनाते हैं। ये सब हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहलाता है। अगर सवाल आ जाए वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, इनमें से किसी एक को चुने, तो आपको बोलना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का काम करता है। ओके, एग्जाम्पल इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट एंड लेब्रियो ऑफिस राइटर। ये एक ऑफिस राइटर का नाम होता है लेब्रियो, जैसे एमएस वर्ड है उसी तरीके से लेब्रियो ऑफिस वर्ड प्रोग्राम होता है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओके, दूसरा प्रोग्राम हम लोगों का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है जिसे कहते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट ध्यान से देखेंगे, कह रहा एप्लीकेशन यूज फॉर ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड मल्टीपलिंग न्यूमेरिकल डाटा इन टेबुलर फॉर्म्स। यानी कि हमारे पास जो भी फॉर्म के फॉर्मेट में हम कुछ भी बनाते हैं, जिसमें हमारा नंबर हो सकता है, कोई डाटा हो सकता है, मल्टीपल वर्क हो सकता है, जिसे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, निकाल सकता हूँ सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब स्प्रेडशीट के माध्यम से होता है। और स्प्रेडशीट में एग्जांपल इंक्लूड किया गया, आप लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल सीट एंड एपेच ओपन ऑफिस होता है। ये एक प्रोग्राम होता है जिस तरीके से एमएस वर्ड एक्सेल होता है। वर्ड प्रोसेसर के लिए एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल सीट भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है वेब ब्राउजर। क्या आता है, अगर यहाँ तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम्स आ रहा है, एक बार चैट और कमेंट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नाउ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, ये जो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है, कह रहा सॉफ्टवेयर यूज फॉर एक्सेसिंग एंड नेविगेटिंग द वर्ल्ड वाइड वेब एग्जाम्पल। यानी कि हमारा जो इस दुनिया का पूरा जो निगेटिविटी है या जो भी हमारी गतिविधि हो रही होती है, ये सारा कुछ हमारे वेब पेज पर अवेलेबल है, जिसे बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल क्रोम आप लोग जानते होंगे, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड सफारी। इस सब पे जाकर के अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारा ये वेब ब्राउजर कहलाता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओके, अब चलते हैं मल्टीप्लेयर। ये मल्टीप्लेयर क्या होता है, कह रहा मल्टीप्लेयर प्रोग्राम यूज फॉर प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल इन वेरियस फॉर्मेट। यानी कि आपके पास जो भी वीडियो एंड ऑडियो फॉर्मेट रहता है, फाइल रहता है, जो हम लोग मूवी देखते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं, कुछ मूवी का सॉन्ग सब देखते हैं, ये सब ऑडियो या तो वीडियो के फॉर्मेट में होता है। ये चलता है मीडिया प्लेयर से। किससे चल रहा है, मीडिया प्लेयर से, जिसमें वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर और ट्यून्स आ जाता है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड मल्टीप्लेटिंग डिजिटल इमेज एंड ग्राफिक्स। यानी ग्राफिक सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, तो आपके कामों को जोड़ना, वो चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो या कोई ग्राफिकल प्लेटफॉर्म पर हो, उसमें आपका काम सहयोग करता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। जिसको एग्जाम्पल में बोला जाए एडब फोटोशॉप, जिप, जिम्प
एंड कॉरल ड्रॉ। ये सब क्या होता है, हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। याद रखो, हर एक चीज को याद रखना कंपलसरी है। 100% इनमें से सवाल आने वाला है। अगर आप बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप ये सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मीडिया प्लेयर का काम क्या होता है इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल याद कर रख लेना। अगर ये सब याद रख पाते हो तो याद रखना, आपको बेल्ट्रॉन का एग्जाम पास होने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखने के लिए आपको पढ़ना तो होगा। जब मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ आप लोग गुम हो जाते हो, कोई क्वेश्चन एंड आंसर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसा तब होता है जब आप डायरेक्ट पढ़ने के लिए क्लास आ गए, उससे पहले हमने स्टडी नहीं की। ओके, डाटाबेस। अब चलिए, डीबीएमएस याद रखिएगा। डीबीएमएस इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा है सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनिंग एंड मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। यानी कि ये डीबीएमएस का काम क्या होता है, बड़े बड़े मल्टी लेवल पे जो काम होता है, बहुत ही ज्यादा हजार लाखों में जो डाटा होता है उसे स्टोर रखना या उसके ऊपर काम करना, ये सब डीबीएमएस का काम होता है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। जैसे इंक्लूड किया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, माई एसक्यूएल को एंड ओरेकल डाटाबेस को। ये सब हमारा डाटाबेस के अंतर्गत आता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक रूप था। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा, क्या है ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही क्यों जोड़ा गया, ध्यान से समझिए। कह रहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू फुलफिल स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट एंड टास्क प्रोवाइडिंग फंक्शनिंग एंड टूल्स। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके एरिया में आपके पास कौन कौन सा काम आ सकता है और उस काम को किस तरीके से करोगे, एक स्पेशल टास्क डिजाइन करके हम जिस प्रोग्राम पे काम करते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंतर्गत फंक्शनिंग बहुत ढेर सारा फंक्शनलिटी होता है एंड टूल्स टू इंश्योर होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, क्रिएटिविटी होता है, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है। ये सारा कुछ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। मैं फिर से बताता हूँ, फंक्शनलिटी एंड टूल टू इंश्योर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशंस एंड एंटरटेनमेंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कंप्लीट देयर ऑब्जेक्टिव विद इन द कंप्यूटर इन्वायरमेंट। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो वर्क होता है उनको भी अपने इन्वायरमेंट में जोड़ करके रखा है, अपने वातावरण में जोड़ करके रखा है। इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण। कह रहा इस समय उस तरीके से जब ये काम करता है तो कैसे करता है, कह रहा कि इन समरी सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द ऑपरेटिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जब वर्क हो रहा होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है पूरे कंप्यूटर को चलाना, और एप्लीकेशन का काम होता है कि आपके कामों को देना, करना, लेना, ये सारा कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। With application software, private functioning of end user perform a special task, ये सबसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। Objective, both types of software work together to enable to efficient and effectivity use of computer system in various domain and application। यानी डोमेन उसको बोलते हैं जो वेबसाइट में .com, .in, .org, .in होता है, जो नाम होता है, जैसे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन .com। मेरा जो इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन .com है ये हमारा सेंटर का नाम है।
इंटरनेट की दुनिया में .com याद रखिएगा, ये डोमेन होता है। यहाँ से देखेंगे, ये सब था हमारा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सारा कुछ आपको हम बता चुके हैं। क्या ये सारा कुछ क्लियर है? तो चैट एंड कमेंट में एक बार क्लियर लिख करके बताएंगे। अब थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर हम लोग चलेंगे। लैंग्वेज क्या होता है, ध्यान से देखिए। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको अगर समझ जाते हैं आपका काम इजी वे में हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को हमेशा से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से फेमस है। ये is a formalized set of instruction used to communicate with a computer। यानी कि हम लोग अगर कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसे वो किस तरीके से करता है उसको फॉर्मलाइज किया जाता है, यानी चेक किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है क्या ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। It allows programmer to write code to create software। ध्यान से देखिएगा, it allows programmer to write code to create software। प्रोग्रामर का काम होता है किसी सॉफ्टवेयर को बनाना, और ये सॉफ्टवेयर बनेगा कोडिंग करने से। जैसे अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहता है और उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, मैथ का क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो आपको फार्मूला लगाना जरूरी होता है। तो फार्मूला जो हम लोग बनाते हैं, कोई ना कोई बनाया तब आप उसका यूज कर रहे हैं, और जो बनाता है वो कोडिंग करने वाला होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा हुआ होता है। जो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करता है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या परफॉर्म करेगा, उसके अंदर क्या क्या टास्क रहेगा, क्या क्या कंप्यूटर में यूज करेगा लैंग्वेज, क्या डिजिग्नेशन होगा, क्या स्टैटिस्टिक सिस्टम होगा, और किस तरीके से अलाउ करेगा, और जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे उसे स्ट्रक्चर किस तरीके से करेगा, और उसे इम्पैक्टबिलिटी किस तरीके से करेगा, और कंप्यूटर सिस्टम हमें दिखाएगा कैसे। ये सारा कुछ कोडिंग करने का काम होता है। ध्यान से समझो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कंप्यूटर का बहुत ही पुराना लैंग्वेज है जिसके ऊपर कंप्यूटर बना हुआ। ओके, यदि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगा, कोई भी कंप्यूटर पे काम करना बड़ा मुश्किल होगा, चलेगा नहीं। जैसे सिंपल में समझो यहाँ पे, जैसे एक बच्चे जन्म लेता है तब पहले कैसे पढ़ना और उसे बात करना सिखाते हैं। जैसे हाथ में लेते हैं तो कैसे कहते हैं, ए ले आ हा हा हा, मतलब कि उनको अपना लैंग्वेज सिखाते हैं। जैसे लैंग्वेज सिखाए हाथ पकड़ के बोलते हैं पकलो पकलो पकलो, कैसा दिख रहा है, अच्छे लग रहे हो, कुछ भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को बच्चे नहीं समझ रहे, ये मतलब किसी तरीके से हम उसे अपने लैंग्वेज को समझा रहे होते हैं। आप कभी बच्चे को गौर से देखिएगा, जब आप बोल रहे होते हैं तो वो क्या करता है, उसका आंख खराब होता है। अगर नहीं बोलेगा है, वो है मतलब कि वो समझ रहा है कि आप उनके भाषा को समझ रहे हो कि नहीं। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना हो, पीके मूवी का जो है ट्रेलर जो है कम से कम आधे घंटे का, वो देख लीजिएगा फर्स्ट मूवी का। आपको पता चल जाएगा ये पीके मूवी का जो है लैंग्वेज किस तरीके से समझ में आता है। उसे गलत व्यू से मत देखिएगा, सीखने के व्यू से देखिएगा। ऐसे हर मूवी में सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है, गलत निकालने के लिए बहुत कुछ रहता है, अच्छा निकालने के लिए बहुत कुछ रहता है। तो जो हम लोग लैंग्वेज जब तक हम समझाएंगे नहीं कंप्यूटर को तो काम कैसे करेगा। हमारी लैंग्वेज अगर बच्चे समझेंगे नहीं तो वो समझेंगे कैसे, वो हंसेंगे कैसे, वो खेलेंगे कैसे। समझ रहे हैं ना, क्लियर है, समझ में आया। उसी तरीके से ये लैंग्वेज होता है। अब यहाँ पे लैंग्वेज को बनाने के लिए
कुछ चीजें हैं, कुछ पैरामीटर है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। देयर आर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे अपने यहाँ हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है, पंजाबी है, बहुत ढेर सारा लैंग्वेज है, देहाती है, या इंग्लिश है, बहुत ढेर सारा लैंग्वेज है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस each with its own set of rules, features and purpose, some common programming language included। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है डिफरेंट प्रकार से, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों का होता है सी। याद रखिएगा, सी, कंप्यूटर का सी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये चार प्रोग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। चार प्रोग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर समझ में आ रहा है तो चैट में 4 लिख करके बताएंगे, 4, चैट एंड कमेंट में 4 लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। ये जो सी है, कह रहा है कि ए जनरल पर्पस पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइडली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी कि सी को मोस्टली टाइप से काम जो किया जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर को यूज करने के लिए जोड़ा जाता है। एम्बेडेड यानी जोड़ना, सिस्टम एंड डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनके थ्रू हमारा सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब ये कनेक्ट होता है, ये सिर्फ सी के माध्यम से कनेक्ट होता है, लेकिन ये कनेक्ट तो हुआ, लेकिन काम किस तरीके से करेगा, कैसे इसको समझ में आया कि अब हमें काम करना। ध्यान से देखो, कह रहा है एन एक्सटेंशन ऑफ द सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस के बारे में बता रहे हैं, एन एक्सटेंशन ऑफ द सी लैंग्वेज डेट एड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर, यानी कि अब इसमें एक नया फीचर देता है कि आप बड़े तो हो गए, लेकिन आपको खाना कैसे है, खाना कैसे है, उनके लिए किस तरीके से खाना प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारा कुछ किस तरीके से किया जाता है प्रोग्रामिंग फीचर्स से रिलेटेड, जिसमें ऑब्जेक्ट फालतू चीज मतलब बाहरी चीज को देख करके उसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, ये क्या है। मेकिंग इट suitable for building large scale सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड गेम्स। सी प्लस प्लस क्या करता है, बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, जिसमें आपका क्या आता है, लार्ज स्केल ऑफ सॉफ्टवेयर, ध्यान से देखा होगा, लार्ज स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड गेम्स को इंक्लूड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, जावा, ए वर्टिकल लैंग्वेज नॉन फॉर इट्स प्लेटफॉर्म, इस लैंग्वेज को वर्टिकल लैंग्वेज कहा जाता है, जिसको इंडिपेंडेंस अलाउइंग प्रोग्राम कहते हैं। इंडिपेंडेंस अलाउइंग प्रोग्राम, जिसका काम होता है राइटिंग इन जावा और रन एनी डिवाइस विद ए जावा वर्टिकल मशीन, जिसको जेवीएम बोलते हैं, जावा वर्टिकल मशीन, याद रखिएगा, जावा वर्टिकल मशीन जेवीएम। ये क्या करता है, जावा आपके प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में जो भी काम होता है उसे लिखने का जो वर्क होता है, जो हमें इंडिकेट करते जाता है, ये जावा का काम होता है। पाइथन देखो, कह रहा ए हाई लेवल, ये हाई लेवल पे आ जाता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नॉन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। अब देखिए, पूरा अगर उसका लैंग्वेज दे देगा तो समझ में नहीं आएगा, इसे समझने के लिए सिंप्लिसिटी बनाया जाता है, आसान बनाया जाता है, उसे पढ़ने लायक बनाया जाता है, रीडेबिलिटी, पढ़ने लायक बनाया जाता है। पाइथन इज वाइडली यूज इन वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिव कंप्यूटिंग। ये सब क्या करता है, ये बड़े बड़े लेवल पे यूज किया जाता है पाइथन का, जो पाइथन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है और सेंसिटिव कंप्यूटिंग आ जाता है, जहाँ पे डाटा एनालिसिस होता है। ना, ये लैंग्वेज का एक रूप है, ध्यान से देखो, 8 जो लैंग्वेज का रूप से है, ये लैंग्वेज का रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम 4 बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके अंतर्गत उसको तोड़ तोड़ करके रखा जाता है।
अब हम आप लोगों को थोड़ी सी जावा स्क्रिप्ट के बारे में समझाते हैं। कह रहा ए स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज primarily for web development to creative, interactive and dynamic web page। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? आपके वेब पेज को, इंटरनेट के वेब पेज को स्मूथ बना देना, अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे। वो क्या होता है? इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेजेस कहलाता है। रूबी क्या होता है? अब रूबी यहाँ पे किसी का नाम मत ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं नाम, सॉरी। तो रूबी एक लैंग्वेज का नाम होता है। ये कहता है ए डायनेमिक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लैंग्वेज नॉन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये आपके काम को आसान तो बनाता ही है, लेकिन इसको लेवल भी बनाता है, प्रोडक्टिविटी ताकतवर भी बनाता है। रूबी इज कॉमनली यूज इन वेब डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। आप जो एप्लीकेशन बनाते हो उसे किस लेवल पे बिल्ड किया जाए, ये रूबी का काम होता है। रूबी, दैट मीन्स आई डोंट नो कॉल्ड गर्ल्स नेम, बट इट इज ए लैंग्वेज नेम, दैट इज लैंग्वेज रूबी, सॉरी। स्विफ्ट, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल फॉर बिल्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि स्विफ्ट का काम सिर्फ आपको एप्पल का जो सॉफ्टवेयर बनता है उसके लिए यूज कर जाता है, जिसमें मैक आता है, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एंड टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन आता है। इसका डिजाइन सेफ एंड फास्ट मॉडर्न पे किया जाता है। इसमें किया जाता है सेफ एंड फास्ट मॉडर्न पे। उसके बाद SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इनको समझिए, सारा कुछ को जोड़ने के लिए इन्हें बनाया गया है। यहां तक क्लियर है? एक बार चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताएंगे, अगर क्लियर है तो। चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नाउ इस पॉइंट पर अगर आपका कोई सवाल हो तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे, नहीं तो आज का क्लास हम यहाँ पे रोकने वाले नहीं है। हम आपका क्लास नेक्स्ट सेशन में आने वाले हैं आफ्टर 10 मिनट्स। आप में से हर कोई आओगे और इस जो भी अभी हम बताएं उसका पूरा स्क्रीन पढ़ोगे, कहीं जाओगे नहीं। आफ्टर 10 मिनट्स आई विल बी बैक, सो प्लीज होल्ड इट ऑन। ओके, मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक यदि आप, मैं यहाँ पे कुछ बना लेता। ओके, थैंक यू।